ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट एक्टिनोमाइसिटीज़. ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज़ एक मिसलेनियस हम ग्राम पॉजिटिव में पढ़ते हैं. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैसिल है जो कि नॉन स्पोरिंग और नॉन कैप्सुलेटेड है. ठीक है, इसका इस जो एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं उस ग्रुप में हम कहते हैं कि वैसे तो ये बैक्टीरिया ही है, लेकिन इसके नेम से हमें माइसिटीज़ में से हमें लगता है कि ये फंजाई हैं. पर हाँ, ये थोड़े बहुत सिमिलर फंजाई से भी हैं. कैसे सिमिलर है फंजाई से? क्योंकि ये माइसीलियन नेटवर्क सा बना देते हैं, ब्रांचिंग फिलामेंट्स हैं इसके, उससे नेटवर्क बना देते हैं माइसीलियल. इसलिए हम इसको माइसिटीज़ का नाम बोलते हैं. ठीक है, तो ये फंजाई लाइक है क्योंकि ये माइसीलियन नेटवर्क बनाते हैं अपने ब्रांचिंग फिलामेंट्स के साथ. ठीक है, अब ये जो एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं इसके फर्दर जेनरा हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्टिनोमाइसिस और नोकार्डियम, ये दोनों मेन हैं. इसके अलावा एक्टिनोमादुरा और स्ट्रेप्टोमाइसिस भी हैं, लेकिन हम मेनली एक्टिनोमाइसिस और नोकार्डिया के बारे में रीड करेंगे. ठीक है, अब ये जो एक्टिनोमाइसिस है, सबसे पहली बात कि ये एक एनारोब है. ठीक है, एक्टिनोमाइसिस क्या है? एक एनारोब. नोकार्डियम है जो है वो है एरोब. ठीक है, इसके नखरे हैं थोड़े, नो बोल देते ना, पहले उसने नो बोल दिया तो वो एक एरोब है. ठीक है, अब ये जो एक्टिनोमाइसिटिस है वो एक नॉन एसिड फास्ट है. ये थोड़ा उल्टा हो गया है ना कि इसने नो बोला फिर भी ये एसिड फास्ट है, इसमें नो नहीं आया. थोड़ा ये ध्यान से कि ये उल्टा है. नो और एसिड फास्ट और एक्टिनो इज़ नॉन एसिड फास्ट. ठीक है, और अब ये जो एक्टिनोमाइसिस है, ठीक है, ये कैसे कॉज करता है? ये वैसे तो कमेंसल है. ठीक है, हम बाहरी ओरल कैविटी में एज अ कमेंसल पाया जाता है एक्टिनोमाइसिस. लेकिन ये पैथोजेनेसिस क्या कॉज करता है? ये कि ये ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन करता है. ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन में क्या होता है कि एक मल्टीपल एब्सेसेस होते हैं. क्या होते हैं? एब्सेसेस कुछ नहीं होता, कुछ जैसे स्वोलन एरिया है उसके अंदर पस भरी पड़ी है. ठीक है, तो दैट इज़, और पस क्या है? लिविंग और डेड, मतलब एक बैक्टीरिया आ गया, उसको मारने वाले कुछ मैक्रोफेजेस आ गए, कुछ सेल्स आ गए, कुछ उनका फ्लूइड बाहर निकल रहा है, नेक्रोसिस हो गई, तो वो सारा जो एरिया है उसे पस बोल देते हैं. तो मल्टीपल एब्सेसेस मतलब मल्टीपल स्वोलन एरिया जिसके अंदर पस है. ठीक है, साइनसेस बन जाते हैं, फिर उसके अंदर से ग्रैन्यूल्स निकलते हैं. और वो कौन से ग्रैन्यूल्स निकलते हैं? वो है सल्फर ग्रैन्यूल्स. ये इसकी स्पेसिफिसिटी है कि ये सल्फर ग्रैन्यूल्स निकालेगा. उसके बाद ये सब जब एब्सेस हुआ, निकला, ग्रैन्यूल्स निकले, ठीक है, लेटर, बहुत ही लेटर स्टेज में फिर उसकी फाइब्रोसिस हो जाएगी और फिर टिश्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होगा. ठीक है, हम इसको एक्टिनोमाइसिस का मतलब, एक्टिनो का मतलब क्या है कि रे. ठीक है, रे, और माइसिस का मतलब है फंगस, तो इट इज़ रे फंगस. इसके अपेरेंस से हम इसे बोलते हैं एक्टिनोमाइसिस, दैट इज़ रे फंगस. ठीक है, और ये जो इन्फेक्शन ये कैसे फैलाता है? एज हमें पता है कि ये कमेंसल है ओरल कैविटी का. ठीक है, तो फिर अगर सपोज़ हम लोग डेंटिस्ट के पास गए, डेंटल मतलब बाई चांस कुछ हो गया कि डेंटल, और हमारे माउथ में ये कमेंसल था उस टाइम पे, तो फिर ये ब्लीडिंग हुई तो उसके अंदर से हिमेटोजेनस, मतलब ब्लड के थ्रू, हिमेटोजेनस वे के थ्रू ये जा सकता है. ठीक है, तो डेंटल एक्सट्रैक्शन के वक्त हम इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कर सकते हैं कि ये वहाँ से चला गया होगा. ठीक है, अब ये कॉज क्या करता है? एक्टिनोमाइसिस कॉज क्या करता है? माइकोसिस. ठीक है, अब एक्टिनोमाइकोसिस का क्लिनिकल फीचर है क्या? ये सबसे पहले करेगा क्या? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन इज सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस. सर्वाइकोफेशियल क्योंकि आपको पता है कि ये ओरल कैविटी का वो है. ठीक है, ओरल कैविटी का है तो वो सर्वाइकोफेशियल मतलब ऊपर वाली जगह पे मोस्ट कॉमनली होगा. तो ये जो है 60% सर्वाइकोफेशियल में प्रॉब्लम देता है. क्या कॉज करता है यहाँ पे? एक फिस्टुला सा, वही लंपी जॉ, मतलब आपका फेस है, नॉर्मल फेस है, और एक लंप, एक ऐसा जैसे वो गड्ढा तो नहीं, ऊपर से ऐसे लंप सा बना हुआ है फेस के ऊपर अलग से. ठीक है, जैसे ये लंपी जॉ, फिस्टुला मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही हार्ड सा मास हो जाता है. ठीक है, तो फिर सर्वाइकोफेशियल ऊपर हो गया, उसके बाद एब्डोमेन में जा सकता है, देन आपका पेल्विस में जा सकता है, पेल्विस में, ठीक है, ब्रेन में, कहीं पे भी हेमाटोजेनस स्प्रेड से, अगर वो ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो रहा है. ठीक है,
वैसे तो ये इसने ऊपर ऊपर रहना था, लेकिन अगर ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो रहा है तो सबसे कॉमन साइट जो है जहाँ पे जाके वो नोड्यूल्स वगैरह सब बनाएगा जो ब्लड के थ्रू जाने के बाद, वो है लंग्स और लिवर। यहाँ पे जाके वो सबसे कॉमनली डिसेमिनेट होगा, ठीक है। देन थोरेसिक एक और है, थोरेसिक, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके लैब डायग्नोसिस की, इसको हम कैसे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिनोमाइसिस की, ठीक है। और एक्टिनोमाइसिस में सबसे पहले लंपी जॉ बनाया और हमने बोला कि इसके अंदर सल्फर ग्रैन्यूल्स निकलेंगे इसके अंदर से, इसके एब्सिसिस के अंदर से, ठीक है। लैब डायग्नोसिस में सबसे पहला काम हमें पता है कि हमें स्पेसिमेन को कलेक्ट करना होता है, ठीक है। कहीं से भी कलेक्ट कर लो, डिस्चार्ज से कलेक्ट कर लो, ठीक है, स्प्यूटम से कलेक्ट कर लो। और देन हमने स्पेसिमेन कलेक्ट करने के बाद हमने क्या करनी है, उसकी माइक्रोस्कोपी, ठीक है। माइक्रोस्कोपी में करने से पहले हम उसको जो पस, क्योंकि पस होगी ना, तो पस से हमने उसको वॉश कर लेना पहले सेलाइन से, ठीक है, ताकि वो अब उसके वॉश करने से हमें क्या मिलेगा, येलोइश, क्या मिलेगा हमें, येलोइश सल्फर ग्रैन्यूल्स, क्योंकि वो हमें पता है उसके अंदर जो एब्सेस निकलेगी उसके अंदर से वो कौन से ग्रैन्यूल्स निकलेंगे, सल्फर ग्रैन्यूल्स, दैट आर येलोइश सल्फर ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अब ये जो ग्रैन्यूल्स होंगे इसको हमने स्लाइड के अंदर रखा और ऐसे से क्रश कर दिया, ठीक है, और उसके फिर स्मीयर बनाए। अब अगर हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो हमें पता लगेगा कि वो ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है, और वो फिलामेंटस है, रे लाइक उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके अराउंड हाइलिन, ऐसे हाइलिन सा बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो रेडिएट करेगा, ठीक है। तीसरा माइक्रोस्कोपी के बाद है हमारा कल्चर, ठीक है, कल्चर करेंगे हम। अब वो जो ग्रैन्यूल्स थे हमने उसको वॉश किया और हमने उसको कल्चर करना है। और हमने कल्चर कैसे करना है, हमने बोला था कि ये जो हमारा एक्टिनोमाइसिस है वो एनारोब है और ये नोकार्डिया एरोब था, तो हम इसको कल्चर कैसे करेंगे, एनारोबिकली करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। और किस पे कर सकते हैं हम, ब्रेन एक होता है, 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, ये भी एक अगार है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, ठीक है। इसमें क्या होगा कि स्पाइडरी कॉलोनीज़ बन जाएंगे, इससे क्या बन जाएंगी, स्पाइडरी कॉलोनीज़, या फिर हम इसे बोलते हैं मोलार टूथ। पहले स्पाइडरी सी कॉलोनीज़ बनी, उसके बाद मोलार टूथ अपेयरेंस, मतलब ऐसे करके मोलार टूथ जैसा अपेयरेंस आ जाएगा, कैसा, मोलार टूथ अपेयरेंस। किस में होगा ये, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार। सेकेंड कौन सा हम ले सकते हैं, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ है, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ। उसमें हमें क्या पता लगता है, एक फ्लफ़ी बॉल्स बन जाएंगी, ठीक है, एकदम ट्यूब के बॉटम में फ्लफ़ी बॉल्स बन जाएंगी। तो ये थे हमारे दोनों चीज़ें। और उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शन देखें तो ट्रीटमेंट में हम लोग पेंसिलिन यूज़ कर सकते हैं और एम्पिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, एम्पिसिलिन या फिर पेंसिलिन, दीज आर द ट्रीटमेंट नॉर्मल ऑप्शंस।